जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। श्रीमद् भागवत से जीविका उपार्जन बंद। श्रीमद् भागवत में आता है, जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। नित्य सत्संग के रूप में श्रीमद् भागवत एवं श्री रामचरितमानस की कथा होती थी। इस सत्संग कथा में कभी किसी से द्रव्य अथवा कोई वस्तु किसी भी रूप में आप स्वीकार नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत का अनुशीलन भी आप विभिन्न टीकाओं व्याख्याओं के आधार पर करते ही रहते थे। संतों एवं भगवत प्रेमी भक्तों के जीवन चरित्र एवं उनकी वाणियों के स्वाध्याय मनन चिंतन में आपकी अत्यंत प्रियता थी। संयोगवश एक ही समय में कुछ दिनों के अंतराल से दो संतों की वाणी प्राप्त हुई। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने सेवक श्री पद्मनाभ दास जी कन्नौजिया को उपदेश करते हुए कहा, श्रीमद् भागवत पाठ सर्वथा निष्काम भाव से ही करना चाहिए। यदि किसी अन्य हेतु से करना ही पड़े तो भी प्राण संकट उपस्थित होने पर भी आजीविका के लिए तो करे ही नहीं। यदि ऐसा न बन पाए, आजीविका ही करनी पड़े तो निर्वाह मात्र के लिए द्रव्य ग्रहण करें। इन तीनों प्रकारों में से जिस प्रकार किसी प्रकार भागवत आश्रय ग्रहण करने पर श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। संत श्री तुकाराम जी की वाणी में एक वाक्य प्राप्त हुआ कि भगवत संबंधी कथा कीर्तन गुण चरित वर्णन आदि से जो द्रव्य उपार्जन करता है उसे भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, उसे तो नर्क प्राप्त होता है। इन दो संत वाक्यों के प्राप्त होने से पूज्य श्री पंडित जी के मन में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा से जीविका उपार्जन के प्रति वितृष्णा का भाव अंकुरित हो गया। इस घटना के कुछ ही दिन पश्चात हाथरस में कथा हुई। अब की बार नजीहाई के सभी लोगों ने सामूहिक रूप से कथा का आयोजन किया था। इस कथा में श्रोताओं की संख्या भी बहुत अधिक थी। कथा की समाप्ति पर प्रचुर मात्रा में अन्न, वस्त्र, बर्तन, सोना, चांदी आदि लगभग 400 रुपये श्रीमद् भागवत पर चढ़े। तब बहुत अधिक सस्ते का जमाना था। एक साथ इतना द्रव्य कभी किसी श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा में आया नहीं था। यह श्रीमद् भागवत कथा सामूहिक सहयोग से आयोजित हुई थी तथा रुपये चढ़ाने वालों के नाम एवं रुपयों की संख्या कमेटी वाले लोगों ने लिखी थी। संभवतः इस कारण से भी इतना द्रव्य चढ़ा हो। जब श्रीमद् भागवत पर लोग रुपया चढ़ा रहे थे, उस समय पूज्य श्री पंडित जी ने देखा कि एक व्यक्ति चांदी का 1 रुपया हल्दी लगा हुआ चढ़ा रहा था। इससे पूर्व आपका यह विचार था कि मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा में 14-15 घंटे प्रतिदिन परिश्रम होता है। बिना मांगे भगवत इच्छा से श्रोता लोग कथा सुनकर श्रद्धापूर्वक प्रसन्नता से जो भी चढ़ा देते हैं, उसमें से दशांश निकाल देने के बाद शेष शुद्ध धन है। किंतु हल्दी से पूजे हुए रुपया को देखकर आपकी यह धारणा बनी कि लोग केवल श्रद्धा से नहीं अपितु सकाम भाव से भी श्रीमद् भागवत पर द्रव्य चढ़ाते हैं। सकाम भाव से चढ़ाए हुए द्रव्य का प्रयोग तो सच्ची आध्यात्मिक जीवन उपलब्धि में अति बाधक है। भाव दोष से बचने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे धन से दूर रहना चाहिए। दूसरे द्रव्य की बाहुलता से भी आपके अंतःकरण में वैराग्य के भाव प्रबल होने लगे। पूर्व में 2 महापुरुषों के सिद्ध वाक्यों के गंभीर मनन चिंतन के कारण आपके चित्त में श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त धन के प्रति वितृष्णा थी ही। अतः आपने इस कथा में चढ़े हुए द्रव्य में से कुछ भी न लेने का निश्चय कर लिया। अनुमानतः दशांश से कुछ अधिक ही प्रत्येक कथा में आप निकालते ही थे। इस कथा में तो सबका सब बांट दिया। इसी समय एक बात और हुई। जब सब कुछ बंट चुका था और आप व्यास आसन से उतरने ही वाले थे, तभी एक ब्राह्मण ने कहा, पंडित जी, सबको मिल गया पर मुझको कुछ भी नहीं मिला। पूज्य श्री पंडित जी ने एक धोती एवं उत्तरीय वस्त्र पहने हुए कथा कह रहे थे। आपने अपना उत्तरीय वस्त्र भी अपने कंधे से उतारकर उन ब्राह्मण महोदय को दे डाला।
ऐसा करके आपके चित्त में परम संतुष्टि एवं प्रसन्नता हुई। इस कथा के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी ने श्रीमद् भागवत कथा पर द्रव्य चढ़ाना अर्थात दक्षिणा लेना सदैव के लिए सर्वथा बंद कर दिया। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य द्वारा उपदिष्ट श्रीमद् भागवत कथा के 3 प्रकारों में पठनीय प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम को आपने अपने लिए स्वीकार किया। इस प्रकार आपने श्रीमद् भागवत कथा का द्वार गरीब अमीर सबके लिए सब समय उन्मुक्त कर दिया। इसके बाद श्री मथुरा दास जी का देहावसान हुआ। पूज्य श्री पंडित जी के छोटे भाई श्री मथुरा दास जी विक्रम संवत 1992 के श्रावण मास में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व अचानक हैजा हो गया था। उस समय तक ग्लूकोज चढ़ाने वाला उपचार नहीं था। डॉक्टर वैद्य हैजा में सीधा सीधा पानी पीने के लिए मना करते थे। रोगी को पानी पिलाने से रोग का वेग और अधिक बढ़ जाता था। इस कारण रोगी को पानी पिलाया नहीं जाता था। बार बार शौच जाने और उल्टी करने से शरीर का जल तत्व कम हो जाता था। रोगी को एक एक घूंट पानी के लिए तड़प तड़प कर दर्दनाक मृत्यु हो जाती थी। ठीक इसी प्रकार रक्षाबंधन 14 अगस्त 1935 के ही दिन श्री मथुरा दास जी का शरीर शांत हो गया। पूज्य श्री पिताजी को भगवत दर्शन। पूज्य श्री पंडित जी महाराज जी के पिताजी को भगवत दर्शन। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यश तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए भक्त के लिए मैं सुलभ हूँ। श्री मथुरा दास जी की मृत्यु के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी के पूज्य श्री पिताजी संसार में उदासीन भाव से रहने लगे। आहार एवं व्यवहार दोनों ही बहुत कम हो गए। उच्चारण पूर्वक निरंतर श्री भगवान नाम का जप करते रहते थे। पूज्य श्री पिताजी को निरंतर श्री भगवत भजन में लगे हुए देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता होती थी, किंतु उनके स्वास्थ्य में शिथिलता के लक्षण परिलक्षित होने से चिंता भी रहती थी। पूज्य श्री पिताजी की जठराग्नि मंद होती जा रही थी। लिया हुआ आहार पचता नहीं था। धीरे धीरे अतिसार का, पतले दस्त का रोग हो गया। कुछ काल पश्चात इतनी दुर्बलता हो गई कि चलने फिरने में भी पूज्य श्री पिताजी असमर्थ हो गए। इस अवस्था में पूज्य श्री पंडित जी अपने पूज्य श्री पिताजी को अपने कंधों पर बैठाकर शौच के लिए ले जाने लगे। आप अपने हाथों उनका मल एवं उनके वस्त्रों का प्रक्षालन करते थे। ऐसी दशा में एक दिन लाला श्री राम प्रसाद जी ने आपके पूज्य श्री पिताजी से पूछा, बाबा, आप पूज्य श्री पंडित जी से प्रसन्न हैं? यह सुनते ही पूज्य श्री पिताजी का गला अवरुद्ध हो गया। कुछ बोल नहीं सके। उनके दोनों नेत्रों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें झरने लगीं। पूज्य श्री पंडित जी उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए पूर्ण प्रयत्नशील थे। वैद्यों के परामर्श के अनुसार औषधि एवं पथ्य आदि के द्वारा उपचार हो रहा था, पर स्वास्थ्य सुधार के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। इसी अवस्था में एक दिन पूज्य श्री पंडित जी बड़े ही आत्मीयतापूर्ण ढंग से पूज्य श्री पिताजी के लिए श्री भगवान से प्रार्थना कर बैठे। उस प्रार्थना के फलस्वरूप अंत समय में पूज्य श्री पिताजी को बाल रूप में भगवान श्री राम ने अनुज श्री लक्ष्मण के साथ दर्शन दिए। पूज्य श्री पिताजी श्री भगवान नाम का उच्चारण करते हुए श्री ठाकुर जी के साथ ही आषाढ़ शुक्ला सप्तमी शुक्रवार 26 जुलाई 1936 को श्री साकेत धाम पधारे। 26 जुलाई 1936 को श्री साकेत धाम पधारे। पूज्य श्री पंडित जी ने इस विषय में स्वयं अपने श्री मुख से जो बताया वह आपके ही शब्दों में। पूज्य श्री पंडित जी कहते हैं, इतिहास नहीं प्रत्यक्ष है। पूज्य श्री पिताजी ने साधन किया। आज वह घटना की याद आवे है तो ठाकुर जी की कृपा को स्मरण करके हृदय रोने लगता है। वे भजन करते, मैं उनसे लड़ पड़ता हूँ। लड़ लड़ के साधन करायो। जब वे खींच उठते तो कहते, काहे खाए जात। श्री भगवत कृपा से यह परिणाम भयो
कि अंत समय में भगवान के दर्शन हुए। मोको अब ख्याल आयो कि मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर बैठूं। ख्याल राखियो ये मेरे पिता हैं, सब समय नाम जप करते थे। जब अंतिम अवस्था आई वह समय बोल बंद है गयो। मैं बाहर पिताजी की खाट के समीप ही नीचे धरती पर सोए रहो। भीतर तकत पे बच्चू की काकी और शांति लेटी है। वे जग रही हैं। उनने देखा चंद्रमा जैसा उज्जवल प्रकाश भयो। 8-10 वर्ष की अवस्था के से 2 बालक आए। 2 बालक श्याम गौर, हाथ में लट्टू चकवी लिए भय पिताजी के समीप आए के ठाड़े हैं। पिताजी के मुख से निकसो राम हो। झट दो लौट गए। शिवनंदन पूज्य श्री पंडित जी के छोटे भाई। दिल्ली में वाकु वाही दिन वाही समय स्वप्न देखो। एक सुंदर आश्रम गंगा किनारे है और पंडित लोग वेद मंत्र बोलकर पिताजी को अभिषेक कर रहे हैं। वाही समय, इतनी कृपा ये क्या है। ऐसा कहते कहते स्वर गदगद हो गया। पूज्य श्री पंडित जी भाव विवल होकर रोने लगे। श्रीमद् भागवत में आता है, श्री ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, जब तक जीव आपका नहीं बन जाता तब तक ये राग द्वेष आदि चोरों की भांति उसका सर्वस्व हरण करते रहते हैं। उसके लिए घर कुटुंब कारागार के समान दुखदाई हो जाता है। उसके पैरों में ममता मोह रूपी बेड़ियां पड़ी रहती हैं। अर्थात आपका दास हुए बिना जीव इस भव बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। पूज्य श्री पिताजी के परम धाम गमन के पश्चात पूज्य श्री पंडित जी की बुद्धि का निश्चय था कि जैसे पूज्य श्री पिताजी से निरंतर भगवत भजन का आग्रह था, अब यह आग्रह मुझे अपने आप से रखना है। आपकी कन्या शांति अपनी विधवा काकी के समीप रहती थी, किंतु आपके एकमात्र पुत्र श्री मानस जी, जिन्हें प्यार में आप बच्चू कहते थे, से ही आपका 24 घंटे का संपर्क था। अतः आपके मन का झुकाव कुछ इनकी ओर था। इनकी शिक्षा, आचरण, व्यवहार एवं जीवन निर्माण की चिंता कर्तव्य बुद्धि से आपको लगी रहती थी। यह कर्तव्य चिंता सतत श्री भगवत चिंतन बनाए रहने में बाधक जान पड़ती थी। अतः चित्त की वृत्ति 2 धाराओं में बहती थी। एक थी सबसे उदासीन होकर श्री भगवत भजन करने की भावना, और यह भावना चित्त में प्रबलता से उमड़ती रहती थी। दूसरी भावना थी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करना। पूज्य श्री पंडित जी ने अपने श्री सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के दर्शनार्थ हाथरस से श्री वृंदावन प्रायः पैदल ही जाया करते थे। हाथरस से चलकर रात्रि में सोनई ठहरते। सोनई में श्री परमहंस जी नाम के एक महात्मा थे। उनके यहाँ रात्रि में सत्संग होता था। प्रातःकाल सोनई से अधिकतर राया होते हुए कच्चे रास्ते से चलकर मानसरोवर पहुँचते। वहाँ स्नान एवं श्री राधा रानी का दर्शन करते। फिर श्री यमुना जी पार करके श्री वृंदावन में अपने श्री सद्गुरु भगवान के समीप आ जाते थे और इसी मार्ग से हाथरस लौट जाते थे। मानसरोवर स्थित परम करुणामयी श्री राधा रानी के विषय में यह प्रसिद्धि है कि वे दर्शन मात्र से कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। यहाँ पूज्य श्री पंडित जी ने सदा वत्सला परम करुणामयी श्री राधा रानी के समक्ष अपनी गुहार का निवेदन किया। आपके मन में कर्तव्य बोध प्रेरित ममत्व का पुत्र श्री मानस जी के प्रति यह ममत्व एकांत एवं एकाग्र भगवत भजन में एक प्रकार से बाधक ही था। पूज्य श्री पंडित जी ने श्री राधा रानी से प्रार्थना की, मेरे अंतःकरण में बच्चू के प्रति लगाव आसक्ति न रही। बच्चू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अर्थात अपने जीवन का निर्वाह स्वयं करने लगे। अपने जन के द्वारा की हुई सांसारिक स्वार्थ से शून्य प्रार्थना पर श्री जी अवलंब ध्यान देती हैं। उन कृपामयी की संकल्प मात्र से विधान बनने में क्या देरी लगती है। अभीष्ट की सिद्धि के लिए संयोग घटित हो गया। प्रसंग अनुरोध से एक तथ्य की पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है। ब्रह्मचर्य दीक्षा के समय श्री मानस जी एवं श्री देवदत्त जी को पूज्य श्री पंडित जी ने व्यर्थ आलाप से बचने के लिए नियम दिया था कि माता पिता एवं गुरु के अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं करें।
पूज्य श्री पंडित जी का स्वभाव था कि जो नियम लिया जाए पूरी सावधानी पूर्वक उसका पालन किया जाए। आप नियम पालन में च्युति सहन नहीं कर पाते थे। एक दिन श्री मानस जी कुएं पर स्नान कर चुके थे। संध्या आदि नित्य कर्म के लिए मिट्टी में मांस धोकर बाल्टी से पानी खींच रहे थे। श्री देवदत्त जी के बड़े भाई श्री राम भरोसे लाल जी कुआं पर आकर खड़े थे। देव योग से बाल्टी के पानी में कुआं में से चींटी आ गई। श्री राम भरोसे लाल जी ने श्री मानस जी को बताया, तुम्हारी बाल्टी के पानी में चींटी है। पूज्य श्री पंडित जी कुआं से थोड़ी दूर पर थे। आपने समझा कि बच्चू और राम भरोसे दोनों परस्पर में बात कर रहे हैं। जिसके प्रति अपनत्व का भाव होता है उसकी हानि या स्खलन अहेतुक स्नेहशील गुरुजनों को सहन नहीं होता। इस कारण पूज्य श्री पंडित जी के मन में क्षोभ हो गया। आपने डांटते हुए कहा, तुम अपना नियम तोड़कर बात करते हो। श्री मानस जी ने कहा, जी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पूज्य श्री पंडित जी ने कहा, मैंने बात करते हुए तुम्हें देखा है, तुम झूठ भी बोलते हो। ऐसा कहकर कुछ अनुशासित प्रताड़ित करने की भावना से पूज्य श्री पंडित जी मानस जी की ओर चल रहे। शुद्ध पिताजी को अपनी ओर आते देखकर श्री मानस जी भयभीत होकर भाग गए। श्री मानस जी के मन में भय था कि पता नहीं पिताजी क्या दंड देंगे। भाग जाने पर पूज्य श्री पंडित जी के मन में उस समय उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था, अतः उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब दोपहर तक श्री मानस जी घर नहीं आए तब चिंता होने लगी। श्री वंश गोपाल जी तिवारी आदि अपने आत्मीय जनों के घर ढूंढवाया, किंतु पता नहीं चला। समाचार सुनकर श्री तिवारी जी भी आ गए। उनका रमल विद्या के जानकार ज्योतिषी से घनिष्ठ परिचय था। वे उनके पास गए। उन्होंने बताया, बालक सासनी के समीप एक पाठशाला में है। अभी कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा है कि क्या करूं। कुछ काल तक वहीं रहेगा। यह बात जानकर श्री तिवारी जी और पूज्य श्री पंडित जी दोनों शीघ्र ही तांगा से उस पाठशाला में पहुँचे। श्री मानस जी वहीं मिल गए। जब तक श्री मानस जी मिले नहीं थे तब तक वात्सल्य स्नेहवश पूज्य श्री पंडित जी दुखी थे। नेत्रों में आंसू भी थे। विचार पूर्वक भी नेत्रों की सजलता को रोक नहीं पा रहे थे, किंतु श्री मानस जी के मिलते ही चित्त की दशा सर्वथा दूसरी ही हो गई। आसक्ति या स्नेह का तार सदैव के लिए तत्काल टूट गया। जीवन में तटस्थता परिव्याप्त हो गई। अब मात्र व्यवहार शेष रह गया। पूज्य श्री पंडित जी ने इसे राधा रानी से की हुई प्रार्थना का फल माना। पूज्य श्री पंडित जी श्री मानस जी को अपने साथ घर ले आए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।